हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। और सुबह की शुरुआत हुई बस किचन से। तेल मैंने डाल दिया था और आलू और गोभी कट कर लिया था, उसको फ्राई कर रही हूँ। आलू गोभी की सूखी सब्जी बनानी है और यहाँ पालक की वो बना लूँगी पूड़ियाँ। पहले आटा में मैंने अजवाइन और नमक डाल दिया था, फिर पालक से ही, पानी इसमें लगता नहीं है, पालक से ही मैं मार लूँगी अच्छे से। और बस आटा वाटा मार लिया था। फिर यहाँ पे जब आलू फ्राई हो गया था तो तेल मैंने कम कर लिया था, थोड़ा सा तेल में डाल दिया था जीरा डालने के बाद प्याज और हरी मिर्ची, और फिर वो कर लिया था, अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक रेड ना हो जाए। और फ्राई करने के बाद बस आलू गोभी तो पक ही गया है। यहाँ पे देखिए आलू गोभी पलट दे रही हूँ क्योंकि प्याज फ्राई हो चुका था और थोड़ा सा मैंने बचा लिया था भगवान जी के लिए बिना प्याज लहसुन को बनाने के लिए। और आलू और गोभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में बिल्कुल बन जाता है क्योंकि आलू और गोभी पहले से फ्राई है। बस वही बेसिक मसाले, हल्दी और मिर्ची डालूंगी नहीं क्योंकि हरी मिर्ची मैंने डाल दिया था, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, एक सब्जी मसाला का पैकेट, बस डालने के बाद 5 मिनट बंद करके, और 5 मिनट बंद कर दूंगी ना तो उतने में कलर भी जाएगा। थोड़ा सा वो था मीट मसाला उस दिन का बच गया था जब दम आलू बनाया था, तो हल्का सा बस बिल्कुल थोड़ी सा एकदम डाल दिया था। स्वाद ही अलग हो जाता है अगर डालने से। अब बस 5 मिनट बाद कलर लिया था आराम से, और पकते पकते ही मतलब कलर जाता है वो अपने आप ही। और फिर यहाँ पे फिर मैं फटाफट वो कर ले रही हूँ, पूड़ियाँ बना ले रही हूँ क्योंकि बच्चों को भी नाश्ते में मैं यही दूंगी खाने के लिए। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और घर में सभी को अच्छा लगता है, चारों लोगों को। यहाँ पे मैंने इंडक्शन पर मैं बना रही हूँ, तेल रख दिया था गर्म होने के लिए क्योंकि इंडक्शन पर स्टील वाले ही बर्तन चलते हैं या लोहे वाले। तो बस वहाँ पे सब कुछ किया। अब बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया, बच्चों के लिए मैंने पूड़ियाँ बना ली और टिफिन में देने के लिए लंच में। अब बस यहाँ पे आ गई हूँ फटाफट प्रेस करने के लिए। आयरन कर रही हूँ दोनों बच्चों के ड्रेस आयरन कर लूँगी, फिर दोनों को तैयार करूँगी। और तैयार व्यार करने के बाद दोनों को, डुग्गू लड्डू को, और फिर यहाँ पर चली आई हूँ किचन में वो करने, खाना पैक करने के लिए, लंच पैक करने के लिए बच्चों का। और वही सब्जी दे दी, आलू गोभी की सूखी सब्जी, और पूड़ी दे दी। 3 पूड़ी डुग्गू को दिया था मैंने, अचार मैंने लड्डू को दिया था। पर सब कुछ ये दोनों बिल्कुल फिनिश करके आए थे तो बहुत अच्छा लगा। और एक खटाई भी, मतलब अचार भी रख दिया था कि मन होगा तो सब्जी अचार दोनों से मिला के खा लेंगे। बस डुग्गू भी लड्डू के पास ही आ जाता है लंच करने के लिए, दोनों एक ही जगह कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा मन होता है तो डुग्गू अपने क्लास में कर लेता है, बाकी दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो आस ही पास क्लास है तो आ जाते हैं अपना। यहाँ पे देखिए वही मैं अचार आम का निकाल ले रही हूँ और ये भी बस बंद कर दूँगी। बस पैक करने के बाद बस बॉटल वॉटल भर लिया था मैंने पानी का क्योंकि पानी आ गया था इतने में ही। जब तक मैं आयरन प्रेस कर रही थी ना तब तक नल आ गया था, तो फिर मैं आ गई थी फटाफट, मैंने पानी वानी भर लिया था। फिर बच्चों को दे दिया, देने के बाद बच्चों को फिर मैंने झाड़ू लगा लिया था। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं फिर कमरे में आ गई हूँ पोछा लगाने को। बिस्तर उस्तर तो मैंने सही कर ही लिया था। और चीकू आज हमारी सो रही थी, पता नहीं उठी नहीं थी, वरना रोज़ तो बच्चों के साथ ही उठ जाती है सुबह में ही। और बस यहाँ पे फटाफट आ गई थी कपड़े डालने को, और कपड़े डाल लेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि रात में मैं डालती नहीं हूँ तो सुबह में ही डालती हूँ। रात में डालने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है, गर्मी हो तो ठीक रहता है डालने, मतलब रात भर में सूख जाता है। अब तो ठंडी है तो इस वजह से नहीं डालती हूँ। बस कपड़े वपड़े डालने के बाद चलेंगे। यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोगों को, चीकू जग रही थी, अब उड़ गई थी चीकू। मेरे झाड़ू पोछा करने के बाद चीकू उड़ गई थी, तो यहाँ पे मैंने टीवी लगा दिया था। और टीवी लगाने के बाद ये देखिए अब नहाने जाना है तो मैं यहाँ पे दरवाज़ा बाहर से बंद करके जाती हूँ क्योंकि बिल्ली और बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं छत में। फिर नहाने के बाद मैं आ चुकी हूँ, मेरी पूजा वूजा हो चुकी है। हाँ, दर्शन कर लीजिए, प्रेम से बोले राधे राधे। और आप लोग लड्डू गोपाल का ये मैं दिखा रही थी, ये हम लोग जब वैष्णो देवी गए थे ना डुग्गू का वो करने, मुंडन करवाने, तब मैं लेके आई थी। बहुत ही अच्छा लगता है, माता रानी का पिंडियों का वो है। बस यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे लड्डू के पापा को भी दे दिया था, वो भी खा पी के चले गए थे। आज चीकू को ना कमरे में गाना लगा के आई थी पर वो बिल्कुल भी रुक नहीं रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गया था क्योंकि सुबह सुबह उठो तो जल्दी ही भूख लग जाता है। अब भगवान जी को भी मैंने खिला पिला दिया था, तो मुझे था कि ठीक है इसको लिए ही मैं कर लेती हूँ। तो फ्रिज के पास में सट गई थी कि मतलब तेल उल छीटा ना पड़े, इसको लिए एकदम गोल गोल पूड़ियाँ बेल रही थी, तो वही इससे बातें भी करती। ये देखिए आप लोगों को दिखा रही हूँ, कुरकुरी से पूड़ियाँ बन गई थी। यहाँ पे फ्रिज में तेल से काफ़ी दूर थी मैं, यहाँ पे चाय और पूड़ी लग गई। आ जाइए आप लोग भी नाश्ता करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कैमरा देख के कितना हंस रही है, मतलब पलट पलट के देखती है कैमरे को, इतना इसे समझ है। यहाँ पे बस नाश्ता करने के बाद फटाफट इनकी मालिश होने लगी, सेवा इनकी, और इनकी मालिश कर लेंगे, मालिश करके रेडी कर देंगे इनको। अब फिर यहाँ पे मैंने दाल रख दिया था, मालिश वालिश करने के बाद दाल बन जाए। तो दाल अभी मतलब बस चीकू को मालिश ही कर पाई थी, तब तक लड्डू के पापा दोबारा आ चुके थे, नहा के नहीं गए थे दुकान, तो नहाने के लिए वापस आ चुके थे। तो कह रहे थे कि 2 रोटी मुझे बना दो। तो आलू और गोभी की सब्ज़ी तो थी पर दाल अभी बनी नहीं थी क्योंकि दाल तो मैंने अभी अभी रखा।
तो पालक वाली थोड़ी सा नहीं होना था, तो उन्होंने तो मांगा नहीं था, वैसे भी मैंने थोड़ा सा गर्म करके रख दिया था, शायद मतलब खाने का मन हो, खा लेंगे मिला के। तो रोटी, आलू की गोभी की सूखी सब्जी, होना, मिर्ची, प्याज, नमक तो ऊपर से डाल के खाते हैं, पहले भी बताया है। अब बस दे दूँगी, अपना खा पी लिए थे, अपना खा ही रहे थे, तब तक मैं आ गई थी बर्तन धुलने को। अब बर्तन इधर धुलूँगी, जब तक वो भी आ जाएंगे अपनी थाली लेके खा के, तो उनकी भी थाली धुल दूँगी साथ में। और चीकू बस थोड़ी देर को 5 मिनट को नैप ले रही थी, और नैप ले रही थी, तो मुझे था फटाफट मैं कर लूँ, फिर उसके बाद फिर फुर्सत से। अब चीकू के उठने का भी टाइम था, अब उठती तो पता नहीं कब सोती। और वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम सिमरन है, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ 1 लड़का, अगर जो कोई भी नया हो उसके लिए, बाकी तो जो कोई पुराना है सबको पता है। और बस डेली लाइफ अपना दिखाती हूँ, नॉर्मल हाउसवाइफ की लाइफ कैसी होती है। अब मेरा एकदम से नॉर्मल लाइफ है, मैं ना कहीं आती हूँ ना जाती हूँ, ना मेरा मायका है, ना मैं कहीं जाना पसंद करती हूँ, तो बस मैं घर ही में रहती हूँ। और यहाँ पे पता है बर्तन धुल गए थे, मच गए थे सब कुछ, अब बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ गैस साफ़ करने के लिए, फटाफट साफ़ कर लूँगी। और इसमें तेल था, जो पूड़ियाँ बनाई थी ना, तो तेल था, तो मैंने कहा कि रख देती हूँ अभी, क्योंकि थोड़ी सा वो हो गया था ना, भगवान जी को भी तो अभी बनाना था पूड़ियाँ मुझे, तो पहले ये था कि आलू गोभी की उनकी सब्ज़ी बना लूँगी तो फिर बनाऊँगी। वैसे सुबह में मैंने मछली, दूध सब कुछ भगवान को खिला दिया था नाश्ते में, लंच में बस उनका बना लेंगे। अभी आवाज़ आज आप लोगों को पीछे से नहीं आ रही है, क्योंकि मेरी चीकू सो गई है 10 मिनट को। अब यहाँ पे ना मसूर का दाल था, ये मसूर का दाल आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने बना लिया, तो किर 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 कर रहा था, तो इसमें कचरा बहुत ज़्यादा था, देखिए कितना सारा कचरा निकला है, तो मैंने इसको धुल दिया है, थोड़ी सा ही था, ज़्यादा नहीं था। धुलने के बाद बस इसे सुखा के धर लूँगी, फिर बनाने में ईजी रहेगा। देखिए इतना सारा कचरा निकला, और छोटे छोटे से काले वाले कीड़े भी थे। फिर उसको धुलने के बाद मुझे दिखा मलाई हो गया था, दोनों कटोरे में भर गया था, तो बस अब मैं मलाई निकालने लगी घी, क्योंकि घी भी नहीं था भगवान के लिए। और यहाँ पे ना पता है लड्डू की बुआ आ गई थी, वो कुछ कह रही थी, तो मैं उसी से बस बात कर रही थी। है एक मोहल्ले में यहीं पर लड़की बगल में रहती है, चाची सास की लड़की है, तो नंद है मेरी, तो उसी से बस बातें कर रही थी और घी भी निकाल रही थी। पता नहीं क्या ही कि आपने पेपर के बारे में मुझे बता रही थी। बस घी मेरा निकल गया था। अब यहाँ पे जो घी वाले बर्तन थे, तो वो भी मैं फटाफट धुल लूँगी गर्म पानी से, पहले मतलब इनको साफ़ कर लिया था। गर्म पानी से धुल लो तो इजी हो जाता है, मतलब सब क्रीम अच्छा से छूट जाता है, फिर ऊपर से जूने से रगड़ दो। बस साफ़ कर लूँगी इसको भी, क्योंकि लागे में अगर धर दिया तो धर ही दिया। चीकू का पता नहीं होता है ना कितने समय वो मुझे छोड़े। धरने के बाद बस इतने में फिर चीकू ज़्यादा ही चिल्लाने लगी थी, बस उसी के पास चली गई थी। फिर यहाँ पे उसके पास चली गई, फिर उसको मतलब देख के फिर आ चुकी हूँ। यहाँ पे बच्चे आ गए थे, बच्चों के कपड़े उतर गए थे, तो बस आ गई हूँ कपड़े लगाने के लिए मशीन में जल्दी से, और लगा लेंगे। ड्रेस तो मैं हाथ ही से धुलूँगी। यहाँ पे जो कपड़े मशीन में लगाने लायक थे वो लगा लूँगी, मोजे वोजे सब डाल दूँगी बच्चों का। और जब बच्चे आ जाते हैं तभी कपड़े लगाती हूँ, क्योंकि इकट्ठे धुल जाते हैं, फिर बार बार क्या धुलना। हो गया, कपड़े लगा दिया मैंने, क्योंकि बच्चे आ गए थे। और ड्रेस है, तो ड्रेस अभी मैं थोड़ी देर में धुलूँगी हाथ से। और ये देखिए इतना सारा मतलब वो निकला है, क्रीम निकला है। मलाई तो दिखाया था आप लोगों को, कटोरे में था, छोटे वाले कटोरे में 2 कटोरे, इतना सारा निकला है। पर पहले बताओ, पहले ज़्यादा निकलता था, अब कम निकलने लगा है, इससे भी ज़्यादा निकलता था। ये तो छोटा है ना, वो बड़े वाले में निकलता था 2 ही 2.5 कटोरे में, इस बार भी जबकि 2 ही कटोरा था, पर कम अब निकलने लगा। पता नहीं क्या, या तो मतलब जो दूध वाले हैं वो पानी मिला के लाने लगे, तभी यही रीज़न हो सकता है, वरना पहले ज़्यादा निकलता था। क्योंकि मैं हमेशा ही ऐसे ही इन्हीं 2 कटोरे में मतलब कर देती हूँ। जब ये दोनों कटोरा भर जाता है तो फिर मैं वो कर देती हूँ, क्रीम निकाल लेती हूँ। तो पहले ज़्यादा निकलता था, अंदाज़ा है ना मेरा, बहुत पहले मतलब जब लेती थी। तो अब शायद वो पानी मिला के लाने लगे हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है, अब थोड़ा कम निकलता है। तो कोई नहीं, इतना तो हो ही जाता है। मैं रोटी वोटी में वो कर देती थी, पर जब वो क्या पूजा के लिए फिर घी नहीं बचता है, पूजा वूजा के लिए बातें होती बोलने के लिए। तो फिर अब वो भगवान के लिए मतलब हलवा कुछ बनाना हुआ, तो हलवा तो अब जाहिर सी बात है जब बनेगा तो घी में बनेगा, या भगवान के लिए कभी कभी मैं लड्डू भी बना देती हूँ। तो अब मैं घी रख देती हूँ, मैं डेली रोटी में नहीं लगा के देती हूँ, और रोटी में घी लगा के लड्डू के पापा खाते हैं, तो अब मैं भगवान के लिए उठा के रख देती हूँ। क्योंकि अब ये फिर जब तक ये घी निकालूंगी, इसको भर के रख दूंगी, तो जब तक ये घी फिर दोबारा होगा तब तक फिर तो भगवान के मतलब पूजा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो पूजा के लिए घी ज़्यादा रहना ज़रूरी है, बाकी तो ठीक है। तो फिर चलिए फटाफट क्या करना है। अभी बर्तन तो मैंने धुल लिया था, पर मिक्सी जो है, मिक्सी नहीं साफ़ कर पाई थी क्योंकि चीकू उठ गई थी। फटाफट पहले मिक्सी साफ़ कर लेते हैं, फिर वो करते हैं, पूड़ियाँ बना लेते हैं हरी हरी वाली।
और भगवान के लिए सूखी वाली सब्जी बना लेते हैं, फिर थाली लगाते हैं भगवान की प्लेट। अब यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल के लिए छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना ले रही हूँ और उनकी सब्ज़ी बना दी थी मैंने सूखी वाली, आलू और गोभी का पहले ही सुबह में निकाल लिया था, बस हल्दी नमक मिर्ची डालनी, बस जल्दी से बना लेंगे और बनाने के बाद भगवान जी को खिला देंगे। यहाँ पे मैं दिखा रही थी, देखिए सारे फूल रहे थे, कितने छोटे छोटे से कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे अब हमारी लंच की प्लेट लग चुकी है, रोटी दाल आलू गोभी की सब्ज़ी। अब मैं निहोना से खाऊंगी तो इसलिए मैं निहोना दिखा रही थी अपना। और लंच की प्लेट बच्चों के लिए लगा दिया। दाल देख के मुझे हंसी आ रहा है सिस्टर की बातें याद आ रही हैं, सही में रोज़ रोज़ दाल बाद में बताऊँगी। और मैं तो निहोना खाऊँगी अपना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। वैसे भी मुझे हरी सब्जियां मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बचा तो मैं खा लूँगी। बाकी दाल और सब्जी रोटी बच्चे खा लेंगे, मैं रोटी नहीं होना से खाऊँगी। और बस खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। आप लोग भी आ जाइए, जिसको जिसको कुछ ज़्यादा ही दाल पसंद है। मिलते हैं थोड़ी देर से, ठीक है। मैं यहाँ पे वही फिर चीकू को फिर गोदी वोदी लिया, बड़ी मुश्किल से 5 मिनट को उसने नैप लिया। तो मैं आ गई हूँ, बच्चों का ड्रेस बताया था ना धुलने के लिए, तो गर्म पानी में वो कर दिया था। यहाँ पे बस धुल रही हूँ। अब बच्चों को कपड़े धुलने के बाद मशीन में उनको निचोड़ने के लिए लगा दिया। और फिर यहाँ पे बाहर से जो कपड़े जो मैंने डाले थे, शाम हो ही गया था, संध्या देखिए 7 बजे, 7 नहीं 5 बजे, 5 बज चुका है। और वो घड़ी में उल्टा दिख रहा है ना। अब बस कपड़े फ़ोल्ड कर लूँगी। और कपड़े फ़ोल्ड करके चीकू भी साथ ही में थी, तो उसको भी मैं देख रही थी और कपड़े भी फ़ोल्ड कर रही थी। जल्दी जल्दी कपड़े फ़ोल्ड कर लेंगे। कपड़े तो ज़्यादा हो ही जाते हैं बच्चों में, और बच्चों का घर है तो और ज़्यादा होता है, छुन छुन में। ये गाउन पता नहीं मुझसे फ़ोल्ड ही नहीं हो रहा था, जैसे हुआ तो मैंने कर दिया। और बस फ़ोल्ड करने के बाद मिलते हैं। बस अभी चीकू को सुला के आई हूँ। चीकू सो नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से सोई है। दिन में तो वो वैसे ही नैप लेती है 10-10 मिनट का। और देखिए शाम एकदम बिल्कुल हो चुका है। खंबा यहाँ पे है लाइट वाली, खंबे की लाइट जल चुकी है। और बस एक सिस्टर है शिल्पा सिस्टर ने कहा था रोज़ रोज़ दाल, तो हाँ सही बात है, मैं भी बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। पर लड्डू के पापा नहीं उठते हैं रोज़ रोज़ दाल खाने से। एक कहो तो उनकी आदत हो चुकी, मतलब आदत ऐसे पड़ गई कि हमारी सासू माँ जो है पहले मतलब शुरू से ही मतलब सब्ज़ी भी बनाती थी तो इतना दाल बना देती थी उनके लिए। तो उनकी आदत है कि उनको लाख सब्ज़ी रहे कुछ भी रहे, उनको दाल खाना ही है। तो उनको दाल खाना ही है, चाहे जो कुछ तुम बना लो, पर उनको दाल ही चाहिए। अगर मैं ज़्यादा मतलब एकदम से 3-4 दिन अगर मैंने बना दिया, फिर एक दिन अगर मैं सब्ज़ी बना दूँगी, सोचूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दूँ तो रसे वाली, पर उनको बिल्कुल नहीं पसंद है, वो खाएंगे ही नहीं उतना मन से। तो मुझे लगता है ठीक है, जो कुछ खाते हैं वही बना दो। और फिर वो शुरू से खाते हैं, तो बच्चे जब से छोटे हैं तो बच्चे भी हमेशा दाल ही खाते हैं, तो उनकी भी ज़्यादातर आदत पड़ी है बच्चों की भी दाल ही खाने की। गिर जाओगे, डुग्गू है, जब देखो तब कुछ ना कुछ उद्यम करते रहता है। और बस ऐसा ही रहा पूरा दिन। और बाकी मैंने बहुत कोशिश की। शुरू में जब मैं आई थी तब मैं देखती थी हर रोज़ दाल बनता है। मैंने बहुत कोशिश की कि मतलब ऐसी आदत मतलब छूट जाए, मतलब कुछ और भी खाया करें, दाल ही सिर्फ उन्हें पसंद है, पर नहीं खाते, उनको पसंद नहीं है। तो बस इसीलिए ठीक है, अच्छी बात है जो तुम खाओ। और हाँ, सब्जी वब्जी भी कम ही बनता है, क्योंकि सब्जी भी घर में कम ही आता है। आलू ज़्यादा बनता है, क्योंकि आलू ही रहता है तो मैं आलू ही बना देती हूँ। सब्जी एक बार का 2 बार का नहीं आता है तो फिर 10 बार कहने के मतलब नहीं है। और बस और आज का दिन ऐसा ही रहा, भागम दौड़। बस अभी चीकू को सुला के आई हूँ, पता नहीं कितनी देर का वो नैप ले। अब आज का व्लॉग इतना ही तक था। सिस्टर का मैसेज आया था तो मैंने सोचा रिप्लाई दे दूँ। और सही बात है, आप लोग देखते देखते बोर हो जाते हो गए एक ही थाली, पर कोई नहीं, आप लोग देख लिया करो और वहाँ का स्किप कर दिया करो। बस आरती वारती हमारी हो चुकी है। और ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। और शेयर भी कर दिया करो, अच्छा लगा करे तो। और बस कल मिलेंगे नए ब्लॉग में। इसी के साथ बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।